स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्जागम क्लासेस में। इस वीडियो में आप कैन और मे का प्रयोग सीखेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कैन का प्रयोग हम सामर्थ्य या क्षमता का अभाव व्यक्त करने के लिए करते हैं और मे का प्रयोग हम संभावना, अनुमति या फिर अनुरोध का भाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। एक बात और आपको हमेशा ध्यान रखना है, मे और कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आता है। वेल, तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला सेंटेंस है मैं दौड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, मैं दौड़ सकता हूँ, इस वाक्य से क्या पता चलता है कि ये मेरी क्षमता है कि मैं दौड़ सकता हूँ, अर्थात यहाँ पर सामर्थ्य या फिर क्षमता का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम कैन प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक है, आई। अब सब्जेक्ट के साथ आपको कैन प्रयोग करना है क्योंकि सामर्थ्य या फिर क्षमता का भाव व्यक्त हो रहा है, तो आई कैन। उसके बाद यहाँ पर जो भी वर्ब रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है? दौड़ना, रन। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। हम लोग काम कर सकते हैं, देखो हम लोग काम कर सकते हैं, ये भी क्या है? क्षमता या फिर सामर्थ्य का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहां पर भी हम कैन प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम लोग काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क, वी कैन वर्क। हम लोग काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क। तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, देखो यहां पर भी क्षमता का भाव व्यक्त हो रहा है कि तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तो यहां पर भी हम कैन प्रयोग करेंगे, ठीक है। तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इंग्लिश। वह तैर सकती है, यहां पर भी क्षमता का भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है। तो वह तैर सकती है, लड़की के लिए जब वह प्रयोग में रहता है तो हम सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सी कैन स्विम, और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। वह तैर सकती है, सी कैन स्विम। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ये भी क्या है? मेरी क्षमता है, तो यहां पर भी हम कैन प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। मैं सुन सकता हूं, यहां पर भी क्षमता का भाव व्यक्त हो रहा है, तो कैन प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई कैन हियर। मैं सुन सकता हूं, आई कैन हियर। हम लोग देख सकते हैं, यहां पर भी क्षमता का भाव व्यक्त हो रहा है, तो कैन प्रयोग करेंगे। वी कैन सी। हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी। मैं उसे हरा सकता हूं, यह भी क्या है? क्षमता का भाव व्यक्त हो रहा है, तो कैन प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई कैन डिफीट हिम। मैं उसे हरा सकता हूं, आई कैन डिफीट हिम। आप वहां जा सकते हैं, देखो यहां पर क्या है? आप वहां जा सकते हैं, अनुमति का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहां पर हम मे प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप वहां जा सकते हैं, यू मे गो देयर। आप वहां जा सकते हैं, यू मे गो देयर, क्योंकि यहां पर अनुमति का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए आपको मे प्रयोग करना है। तुम घर जा सकते हो, यह भी क्या है? अनुमति का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहां पर भी हम मे प्रयोग करेंगे। तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम।
तुम इसे ले सकते हो, यहां पर भी अनुमति का भाव व्यक्त हो रहा है तो मैं प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुम इसे ले सकते हो, यू में टेक दिस, या फिर आप इट भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तुम इसे ले सकते हो, यू मे टेक इट, या फिर यू मे टेक दिस, आप इस आम को खा सकते हैं। देखो यहां पर क्या है, अनुमति का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहां पर भी हम मे प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप इस आम को खा सकते हैं, यू मे इट दिस मैंगो, आप इस आम को खा सकते हैं, यू मे इट दिस मैंगो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यहां पर देखो क्या है, अनुरोध का भाव व्यक्त हो रहा है, रिक्वेस्ट है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अनुरोध का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहां पर भी हम मे प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं। यहां पर भी क्या है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहां पर भी हम मे प्रयोग करेंगे। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, मे आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, मे आई टेक योर बुक। ठीक है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, ये भी क्या है, अनुरोध का भाव व्यक्त हो रहा है, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहां पर भी हम मे प्रयोग करेंगे। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, मे आई यूज इट, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, मे आई यूज इट। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, यहां पर देखो क्या है, संभावना का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहां पर भी हम मे प्रयोग करेंगे, आज वर्षा हो सकती है। दूसरी बात यहां पर क्या है, आज वर्षा हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इट का प्रयोग हम समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु या फिर मौसम बताने के लिए करते हैं। यहां पर आपको ऋतु या फिर मौसम बताना है तो इंट्रोड्यूस, मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां पर हम इट प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इट से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे, इट के बाद हम मे प्रयोग करेंगे क्योंकि संभावना का भाव व्यक्त हो रहा है, आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे, वह आज आ सकता है। यहां पर भी क्या है, संभावना का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहां पर भी हम मे प्रयोग करेंगे, वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे, पिताजी आज आ सकते हैं, फादर, यहां पर पहले आप ये समझ लो कि पिताजी आज आ सकते हैं, संभावना का भाव व्यक्त हो रहा है तो मे प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहां पर मैंने फादर के पहले द प्रयोग नहीं किया, जबकि फादर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखो यदि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर से स्पीकर के निजी संबंधी का यदि भाव व्यक्त होता है तब इनके पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो पिताजी आज आ सकते हैं, फादर में कम टुडे, पिताजी आज आ सकते हैं, फादर में कम टुडे।